अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन है क्या और इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, हम ये कहाँ यूज़ करते हैं और इससे हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का दूसरा नाम हम इन्हें साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है क्या और फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, आपको पता है एक होते हैं लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, एक होते हैं वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। जो वेरी लार्ज नंबर हैं उनमें काफ़ी सारे डिजिट्स होते हैं, स्पेशली ज़्यादातर ज़ीरो होते हैं, और वेरी स्मॉल जो डिजिट्स नंबर होते हैं उनमें भी काफ़ी सारे डिजिट्स होते हैं, काफ़ी सारे ज़ीरो होते हैं स्टार्टिंग। तो ये जो वेरी लार्ज और ये जो वेरी स्मॉल नंबर्स होते हैं ना, अगर आप इनको लिखेंगे ना तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर आप इन वेरी लार्ज या वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स को अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी आपका टाइम भी यूज़ होगा, ठीक है। नंबर थर्ड, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स को अगर आप कहीं पर लिखेंगे तो काफ़ी स्पेस ऑक्युपाइज होगा, काफ़ी ये जगह को घेर लेंगे। तो ये सारे के सारे जो मसले हैं इनको सॉल्व करने के लिए, ये सारे के सारे ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, डाउट्स हैं, इनको ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड आया। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड है क्या? एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऐसा मेथड है, हम इसमें क्या करते हैं कि जो वेरी वेरी लार्ज नंबर होते हैं या वेरी स्मॉल नंबर होते हैं, हम उनको पावर टू बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो किसी भी नंबर को, किसी वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर को पावर टू बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करके, तब्दील करके लिखना, हम इस मेथड को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। ये शॉर्ट हैंड मेथड है, ये विदाउट कैलकुलेटर होता है। बस इसमें क्या होता है कि आप डेसिमल को मूव करवा के और आप बेस 10 देकर उसके ऊपर पावर लिखकर आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी पे ही डिस्कस करेंगे कि हम वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर्स को पावर की फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और हमें ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो होते हैं हम ये क्यों यूज़ करते हैं। इससे हमने कहा कि हमारा टाइम भी सेव होता है, इससे हमारा स्पेस भी सेव होता है, और इससे हमें जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी होती है और कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट और जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो वो भी करके देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमने अभी कहा कि ऐसा मेथड जिसमें वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज नंबर को पावर टू बेस 10 की फॉर्म में लिखा जाए, तो ऐसे मेथड को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है द मेथड, ऐसा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर या क्वांटिटी इन अ पावर टू बेस 10 इज नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहा जाता है, ठीक है। मान लो अब आपके पास अगर कोई काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई आ जाए वैल्यू, जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपके पास अगर कोई वैल्यू आ जाए 250000000000। अब मुझे आप बताएंगे ये एक वैल्यू है, ये एक नंबर है, ठीक है, काफ़ी लार्ज नंबर है, इसमें काफ़ी सारे जीरोज हैं, ठीक है। अगर आप इनको लिखेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, काफ़ी जगह को भी, स्पेस को भी कवर करेंगे, और साथ साथ में आपको पता है कि इनमें से मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़ीरो डिजिट्स होते हैं। अगर एक ज़ीरो भी आपकी गलती से कम हो गया तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ये आपको वेरी लार्ज नंबर है, तो हम ये टाइम को बचाना, ये कैलकुलेशन के लिए आसानी करना, तो ये सब एक्सपोनेंशियल नोटेशन के जरिए से हम करेंगे। अब हमें क्या है कि ये आपको वैल्यू दी गई है, अब मुझे आप बताएंगे इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ है? कहीं नहीं है, और जिस वैल्यू में नंबर में कहीं पॉइंट ना हो तो इसका मतलब समझना कि वो एंड में पॉइंट होती है, लास्ट में। तो यहाँ पर पॉइंट एंड में है, ठीक है बेटा, तो लास्ट में पॉइंट है। तो आपको पता है अगर पॉइंट राइट साइड है तो हम कहाँ उसे लेफ्ट साइड मूव करवाएंगे, अगर लेफ्ट साइड होगी तो हम उसे राइट साइड तरफ मूव करवाएंगे, और मूव करवा के हम पावर की फॉर्म में उस नंबर को कन्वर्ट करेंगे। मान लो सपोज करें कि इसमें
कहाँ है पॉइंट हमने कहा कि एंड में, सपोज कर ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो हमने कहा अब इस पॉइंट को हम कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे। हम क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है ना, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ना हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। डेसिमल यहाँ पर, अब इस डेसिमल को यहाँ लाएंगे, 1 2 3 क्रॉस करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आप क्रॉस करते चलो, कहां तक क्रॉस करना है, ये आप एक नॉन जीरो के बाद रखना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को आप अगर राइट है तो उसे लेफ्ट की तरफ ले आओ, ठीक है। इनको जीरो, ये जितने भी डिजिट्स हैं इनको क्रॉस करके आओ। क्रॉस करते 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 कहां तक, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना है, मतलब 2 के बाद आपको रखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने ये डेसिमल को क्रॉस कर दिया राइट से लेफ्ट। अब जो नॉन जीरो डिजिट्स है ना वो आप लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन से, 2 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5 लिखेंगे। इनके बीच में जो पॉइंट आ गए वो भी आप लिखेंगे ऐसे। जो एंड वाले जीरोज है ना, क्योंकि अब आपको पता है लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, तो जो एंड वाले जीरो होते हैं जिनको डेसिमल ने क्रॉस किया है वो आप नहीं लिखेंगे, आप उनको जाहिर नहीं करेंगे पावर के पास। फिर आप क्या लिखेंगे, इनको आप बेस से मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ठीक है। और फिर इस बेस 10 पे ऊपर क्या देंगे, पावर। अब ये पावर किसके हिसाब से, काफी सारे बच्चे क्या है जीरो के हिसाब से पावर देते हैं। एक्चुअली ये जो पावर होता है ना, ये डेसिमल की क्रॉसिंग पे डिपेंड करता है कि डेसिमल जितने डिजिट्स क्रॉस करेगा उतना पावर आएगा। तो ये कितने क्रॉस कर चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। हालांकि 0 10 है, लेकिन डेसिमल ने 10 जीरो और एक 5 डिजिट को क्रॉस किया है, तो टोटल कितने डिजिट्स को क्रॉस कर चुका है, 11 को। तो जितने डिजिट क्रॉस करेगा पावर उसके हिसाब से आएगा, जीरो के हिसाब से नहीं, जितने डिजिट क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, ये 11 डिजिट क्रॉस कर चुके हैं, तो इसका पावर कितना आएगा, 11 आएगा। अगर डेसिमल राइट से लेफ्ट जाएगा तो पावर प्लस में लिखा जाएगा, अगर डेसिमल कहां से, लेफ्ट से राइट जाएगा तो फिर पावर माइनस में आएगा। तो ये राइट से लेफ्ट गया तो इसका पावर कितना होगा, ये 11 होगा। अब हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, हमने काफी लार्ज नंबर था, हमने क्या किया, उसको पावर टू बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा। और हम इस मेथड को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और इसमें कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं होता है, ये शॉर्ट हैंड मेथड होता है, सारा हाथ से होता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, जब ये वैल्यू कहीं भी लिखोगे तो इससे क्या होगा, एक तो आपको टाइम भी सेव हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि ये जगह को भी कम ऑक्यूपाइज करेंगे और ये जल्दी कैलकुलेशन के लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है। किसी के साथ कैलकुलेट कर दो, फटाफट जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर और वैल्यू आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ऐसी आ जाए 0.0000, इस तरीके से आपके पास अगर आ जाए 62, ये वैल्यू है, ये काफी स्मॉल वैल्यू है बहुत ही, क्योंकि काफी सारे जीरोज आ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ये काफी स्मॉल वैल्यू है। अब आपको कहिए इसको भी पावर टू बेस 10 की फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पर डेसिमल का लेफ्ट साइड है, तो अब आप इस डेसिमल को कहा लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कहां रखेंगे, एक नॉन जीरो के बाद, मीन 6 के बाद आपको रखना है, ठीक है। 2 को क्रॉस नहीं करना, वरना 2 के बाद हो जाए, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद ही रखना है आपको डेसिमल। तो अब आप मुझे बताएं आपने कितने क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और 9 जो है वो 6 है, तो डेसिमल। अब आप मुझे बताओ जो नॉन जीरो है वो लिखेंगे, नॉन जीरो यहाँ पर कौन से, 6 और 2 है, वो लिखेंगे आप 6.2 ये लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो स्टार्टिंग वाले जीरो हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं, वो कभी भी हम नहीं लिखते पावर की फॉर्म में, ठीक है। जो डेसिमल क्रॉस कर चुका है हम उन्हें नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाले जीरो है जिनको डेसिमल ने क्रॉस किया वो आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, इसलिए हम शो नहीं करते, ठीक है। अब आपने 6.2 लिखा, अब आप इसे क्या देंगे, बेस 10 देंगे। अब मुझे बताओ डेसिमल ने कितने 9 डिजिट्स क्रॉस कर चुका है, 8 0 1 6, मतलब 6 डिजिट, तो 9 डिजिट क्रॉस कर चुका है, तो इसका पावर 9 होगा। लेकिन डिजिट लेफ्ट से राइट गया है, तो इसलिए पावर क्या होगा इसका, माइनस नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 6.2 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, -9। तो हमने क्या किया, वेरी स्मॉल वैल्यू को हमने क्या किया, पावर टू बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। अच्छा और भी है, मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए कोई वैल्यू, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ऐसे आ जाए 2.2001 0.0000, अगर आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए, आपको कहे इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें, तो यहाँ डेसिमल कहाँ है, कहीं नहीं, तो इसका मतलब एंड में है। तो आप इस एंड वाले डेसिमल को ले आएंगे लेफ्ट,
राइट है तो लेफ्ट की तरफ ले आएंगे 1 2 3 4 5। अच्छा कहाँ तक, एक नॉन जीरो के बाद रखें। अगर यहाँ रखेंगे तो ये काफी डिजिट्स के बाद हो जाएगा, तो कितने आ गए, यहाँ कितने हो गए, ये 5, ये 6 को भी क्रॉस करें, 7 को भी क्रॉस करें और ये 8 को भी क्रॉस करें, आखिर 2 के बाद रखने हैं आपको पॉइंट। अच्छा अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, केयर से सुनिएगा, ठीक है। हमने डेसिमल को यहाँ लाए, हमने 2 के बाद रखा, तो यहाँ पे आप जो नॉन जीरो है वो 2 लिखेंगे और फिर उसके बाद पॉइंट लिखेंगे। अब मैंने कहा कि जो लास्ट वाले जीरोस होते हैं ना, जिनको डेसिमल क्रॉस करा, वो आपको जाहिर नहीं करने। जो जीरोस बीच में आते हैं ना, नॉन जीरो के बीच में, वो आपको लिखने हैं पावर की फॉर्म में भी, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, हम उन्हें जाहिर करेंगे। भले डेसिमल उनको क्रॉस कर चुका है, जो बिटवीन आएंगे वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये जीरो जो है बिटवीन है, इनको भी लिखेंगे हम 2 0 और ये 1 तक लिखेंगे, और ये लास्ट वाले जीरो नहीं लिखेंगे, इनको क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो 2.001 और यहां पर क्या देंगे, ये बेस देंगे, ठीक है। अच्छा अब मुझे बता डेसिमल कहां से, राइट से लेफ्ट क्रॉस कर चुका है, कितने डिजिट क्रॉस कर चुका है, 8 डिजिट क्रॉस कर चुका है, तो इसका पावर 8 आएगा। राइट से लेफ्ट है तो प्लस में आएगा, तो 2.001 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 8। तो आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कहा, इस मेथड को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। अच्छा कभी कभार ऐसा भी आ जाता है, काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए 0.0000 इस तरीके से आ जाए 000, ठीक है, और यहां पर ऐसे आ जाए 00, ये वैल्यू आ जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब आपको कहे कि इसे क्या करें। अच्छा मुझे ये बताएं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इनिशियल जो स्टार्टिंग वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स और जो स्टार्टिंग वाले जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। 3 है, लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स कब होंगे, जब पॉइंट होगा। तो आपके सामने डेसिमल नजर आ रहा है तो एंड वाले जीरो होंगे, तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक 3 और 2 0। और याद रखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को, किसी भी वैल्यू को हम स्टैंडर्ड से जब एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, चेंज नहीं होते। तो इसमें 3 है, तो अगर आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो भी 3 ही होने चाहिए, ठीक है, ये सेम रख ला। अब डेसिमल कहाँ है, लेफ्ट साइड है, तो आप इसे कहाँ ले जाएंगे, राइट की तरफ लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कहाँ, ये एक नॉन जीरो के बाद रखेंगे, तो यहाँ पे नॉन जीरो को आप रिप्रेजेंट करेंगे 3। अच्छा अब मुझे बताओ ये जो जीरोस है ना, ये सिग्निफिकेंट, और डेसिमल इनको क्रॉस नहीं कर रहा, और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमने कहा ये भी लिखेंगे 3.00, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ तक आया, ये जीरो क्रॉस नहीं कर रहा है, और ये सिग्निफिकेंट फिगर से हम इन्हें जाहिर करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक लिखेंगे। अब कितने क्रॉस कर चुका है, 8, तो आप बेस देकर आप इसे 8 पावर देंगे, ठीक है, और आगे माइनस देंगे क्योंकि लेफ्ट से राइट गया है। तो हमने क्या किया, पावर की फॉर्म में नंबर, इस मेथड को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं कि इनकी एप्लीकेशन क्या है। हम ये पावर की फॉर्म में क्यों लिखते हैं, इससे बहुत ही कैलकुलेशन फास्ट और आसान हो जाती है। आगे चल के ना हम इनको अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है, और बहुत ही मतलब कि फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन की मदद से, ठीक है। अच्छा चलें, अब इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो चलें हम एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। तो इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन की एप्लीकेशंस क्या है, तो चलें नंबर 1, हम एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को हम कहाँ यूज करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 हम इस्तेमाल करेंगे हम इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन, इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप इस्तेमाल करेंगे इसे, ये एडिशन। अच्छा चलें, अब आपको पता है ये जो पावर वाले नंबर्स होते हैं, हम इनको जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो चलें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन यहां पर यूज होता है, ठीक है। तो इनके आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान जो पावर्स होते हैं ना वो रिमेन सेम रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कोई भी नंबर पावर वाले अगर आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके पावर मस्ट भी सेम होने चाहिए, और क्योंकि उनकी एडिशन के दौरान उनके पावर रिमेन सेम रहते हैं। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि याद रखो कि पावर्स यहां पर क्या होते हैं, पावर्स रिमेन सेम, ठीक है, पावर्स रिमेन सेम ऑन एडिशन
एंड सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के दौरान पावर हमेशा रिमेन सेम रहते हैं, ठीक है। चलें हम वैल्यू एडिट करके देखते हैं। मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए 1.34 इंटू 10 पावर यहाँ पर आ जाए 3, ये एक वैल्यू। अब आप इसके कहें 4.2 इंटू 10 पावर 3, ये वैल्यू है। अब आपको कहे कि इनको आप क्या करें, प्लस करें साइंटिफिक। अब आपको पता है जब भी कोई नंबर पावर वाले आपस में आप प्लस करो तो उनके पहले पावर क्या होने चाहिए, देखें सेम है, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर सेम पावर है, तो फिर हम ऐड करेंगे। अगर पावर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं करेंगे, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो चलें आप ऐड करें। 4 का नीचे 4 लिखेंगे, ठीक है। 3 और 2 कितना होता है 5, पॉइंट की पॉइंट नीचे आ जाएगी। 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे लिखेंगे इनटू 10 पावर। अब पावर हमने कहा कि एडिशन के दौरान रिमेन सेम रहता है, रिमेन सेम का मतलब है जो है वो ही रहेगा नीचे, मतलब 3 ही रहेगा, ठीक है। ये आपकी फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अगर आप कहेंगे पावर सेम ना हो तो फिर हमने कहा अगर पावर सेम नहीं है नंबर्स के तो सबसे पहले आप उनके पावर सेम करेंगे, उसके बाद ही एडिशन करेंगे। मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए 2.41 इंटू 10 पावर, अगर आपके पास ऐसे आ जाए ये 4 है, ठीक है। और अब आपके पास अगर एक और वैल्यू आ जाए, मिसाल के तौर पर 3, 6 और यहां पर आ जाए, ठीक है, इंटू 10 पावर 3 आ जाए। अब आपको कहे इन दो वैल्यूज को आपस में क्या करें, प्लस करें, ठीक है। अब मुझे आप बताएं इनको प्लस तो कर रहे हैं, पहले देखें कि इनके पावर सेम है, नहीं, ऊपर का 4 पावर नीचे का 3, पावर सेम नहीं है तो आप एडिशन नहीं करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके पावर सेम करेंगे। अब पावर जो बड़ा पावर है प्लस का वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा पावर होगा ना प्लस का आप उसे बड़ा करेंगे, 4 तक बनाएंगे, ठीक है। फिर दोनों का पावर सेम करने के बाद ही आप क्या करेंगे, इनके मतलब के आप फिर एडिशन करेंगे, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट मत करना। अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पावर 3 है, यहाँ 4 है, 4 वाला 4 ही रहेगा बड़ा, जो छोटा पावर है उसको बड़ा करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर 3 को 4 करना है, आपको पता है अगर पावर बढ़ाना है तो डेसिमल को, मतलब यहां से अगर पावर बढ़ाना है तो फिर इस डेसिमल को लेफ्ट तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट तरफ लेने से पावर बढ़ता है। तो अगर आप क्या करेंगे, आप इस पावर डेसिमल को कितना पावर बढ़ाना है 1, तो डेसिमल को 1 मर्तबा लेफ्ट साइड लेके जाए, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू वे जैसी है वैसी रखेंगे हम, 2.41 इंटू 10 पावर 4, ठीक है। अब डेसिमल को 1 मर्तबा पीछे ले आएंगे तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो बन जाएगी क्या 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखनी है 0.36। अब पावर कितना हो जाएगा, जब यहां से वैल्यू कम होगी तो वहां से बढ़ जाएगी, तो इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा। अब दोनों के पावर सेम हो गए, अब आप ऐड करेंगे। 1 और 6 कितना होता है 7, 3 और 4 कितना होता है 3 और 4 7, ठीक है, पॉइंट की पॉइंट और ये 2 आ जाएगा, और ये पावर रिमेन सेम, मतलब जैसा है वैसा ही नीचे होता नहीं। तो अब आपकी ये वैल्यू आ गई। तो आप इस तरीके से एक्सपोनेंशियल नोटेशन को सेट करके आप पावर वाले जो नंबर्स होते हैं आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा कि जब तक पावर सेम नहीं होगी तब तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं होगी, पहले उनके पावर सेम करो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है, नंबर 2। अब इसकी एप्लीकेशन ये है, नंबर 2 की जो एप्लीकेशन है वो है क्या, नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन। क्या, मल्टीप्लिकेशन के दौरान हम एक्सपोनेंट को कैसे यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो चलें मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है जब पावर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, पावर होते हैं, वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो याद रखो, तो हम इनके लिए ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि पावर्स आर एडेड ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान पावर क्या रहे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। मान लो अब आपके पास अगर कोई वैल्यू है, सपोज करें 2 इंटू 10 पावर 3, ठीक है, ये वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, मिसाल के तौर पे 4 इंटू 10 पावर 4, या इसको आप इनको 2 कर दो, ठीक है, ये पावर 2 हो जाएगा, ये तो ठीक है। अब आप इन दोनों वैल्यू को 2 इंटू ये कोएफिशिएंट आपस में 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटू 10 पावर, अब इनके जो पावर होंगे ना वो आपस में ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के दौरान पावर इनके ऐड, ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे पावर, ये पावर हो जाएंगे 5। तो आप यहां पर रखेंगे 8 इंटू 10 पावर
5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 5 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि ये पावर प्लस का है, अगला अगर माइनस का है, तो ये माइनस का इसके साथ ऐड होगा, 2 माइनस का इसके साथ ऐड होगा, तो इसके 2 प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक पावर प्लस का बचेगा, ठीक है। तो माइनस का होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास अगर ऐसा आ जाए 7 × 10⁵ ये वैल्यू है, इसको अगर आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो, अब मान लो 3 × 10⁻² के साथ करो, तो अब आपको पता है 3 × 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, फिर इंटू 10 पावर। अब हमने कहा ये पावर, सॉरी इसको माइनस रखते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का पावर है और ये प्लस का पावर, अब ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 2 इसके साथ ऐड होगा तो इसके 2 प्लस के साथ कट जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा, ये बाकी बचेगा पावर 3। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहाँ है, एंड में, मतलब 2 नॉन जीरो के बाद। तो इसका मतलब है अगर ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, लेकिन आप इसी एक्सपोनेंशियल नोटेशन को मजीद स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में लिखें, तो डेसिमल कहाँ है, एंड में, तो आप उस एंड वाले डेसिमल को एक मर्तबा पीछे ले आएंगे, माना एक नॉन जीरो के बाद रखना, अभी 2 पर, तो आप उसे एक मर्तबा पीछे लाए, जब एक मर्तबा पीछे ले आएंगे तो एक पावर वहां पे बढ़ जाएंगे, यहां से कम करेंगे वहां से पावर बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी 2.1 × 10⁻, ये हो जाएगा 4। तो ये आपका फाइनल ऐसे वैल्यू बन जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के जरिए से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिजिट्स को, किस तरीके से किया जाता है, ये बहुत ही आगे चल के ना कैलकुलेशन में काफी ये सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें थर्ड कहां पर है, डिवीजन। हमने कहा डिवीजन में भी पावर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डिवीजन यहां पर मैं लिख रहा हूं डिवीजन, तो डिवीजन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो डिवीजन में आपको पता है डिवीजन के दौरान क्या होता है, डिवीजन के दौरान पावर्स सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि अगर डिवीजन के दौरान ऊपर और नीचे पावर सेम है, मतलब पॉजिटिव है, या दोनों अगर नेगेटिव है तो फिर सब्ट्रैक्शन होगी। अगर पावर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो फिर नीचे वाला ऊपर जाके पॉजिटिव जाएगा, फिर एडिशन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन के दौरान पावर्स क्या होते हैं, मे बी एडेड या मे बी सब्ट्रैक्टेड। तो हम कह सकते हैं पावर्स आर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्टेड, या हम कहेंगे और या एडेड ऑन डिवीजन। डिवीजन के दौरान या तो पावर ऐड होंगे या तो सब्ट्रैक्ट होंगे, वो डिपेंड है किस नेचर के। मान लो अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाए 8.4 × 10⁻, यहां पर मैं लिख देता हूं 5, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं डिवाइड बाय 4.2 × 10⁻3, ये वैल्यू है। अब आपको कहे इनको डिवाइड करें पावर वाले नंबर्स को, तो आपको पता है कि ये डिवाइड होगा तो इसके ऊपर 1 मर्तबा, तो इसके ऊपर 2 मर्तबा, क्योंकि ये इसका डबल है, तो 8.4 के ऊपर 2 मर्तबा, तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। अब मुझे पता ये पावर है, अब ये पावर हमने कहा ये तो हो गया 2 आ गया आंसर, कोएफिशिएंट में हो गया। अब ये पावर क्या है, हमने कहा अगर जो नीचे वाला पावर होता है वो ऊपर चला जाता है, अगर नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 3 पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस का पावर और -5 से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, × 10⁻² बच जाएगा। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह ना आप और भी कर सकते हैं। मान लो यहां पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होगी, पावर ऐड भी हो सकते हैं, अगर वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ऐसे आ जाए 6.2 को डिवाइड करें आपको 3.1 के साथ, मिसाल, ठीक है, तो इंटू अगर आपके पास आ जाए × 10⁻, यहां पर मैं लिख देता हूं वैल्यू 10⁻, अगर ये यहां पर आ जाए पावर, ठीक है, प्लस, अच्छा × 10⁻, माइनस अगर आपके पास आ जाए 3, जरा यहां देखें, अब वही होगा तो यहां पे इसके ऊपर 2 मर्तबा, ये आंसर आ जाएगा 2। अब मुझे बता ये पावर ऊपर चला जाएगा, डिवाइड के दौरान ये पावर माइनस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये पावर प्लस का हो जाएगा, और 5 और 3 कितने हो जाएंगे पावर, यहाँ पे एडिशन कितनी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 2 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब तो इसका मतलब डिवीजन में फोर्थ एप्लीकेशन क्या होगी, फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो है हम पावर्स में हम कैसे इस्तेमाल, पावर के अगर ऊपर पावर आ जाए तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, मींस पावर वाले डिजिट के ऊपर अगर एक्सपोनेंट आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जैसे यहां पर है 5 × 10⁻², फिर आप इसके ऊपर क्या आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाए, तो अब आपको पता है ये कोएफिशिएंट है, ये पावर,
तो अगर किसी पावर के ऊपर एक्सपोनेंट आएगा तो वो एक्सपोनेंट इस पावर के साथ मल्टीप्लाई भी होगा और फिर इस कोएफिशिएंट का स्क्वायर भी निकलेगा। मतलब ये इसका अलग से स्क्वायर निकालेंगे और इसके साथ अलग करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको स्प्लिट करता हूं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 5 है तो 5 का ये स्क्वायर निकाल दें, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10⁻² है, इसका भी क्या करें स्क्वायर। मीन्स अब क्या होगा, 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 25 होता है। अच्छा ये 10 का ये क्या है, ये इसके ऊपर स्क्वायर है। तो अब ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है पावर, ये इस एक्सपोनेंट पावर के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 10 पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 4 आ गया। अच्छा अब मुझे पता पॉइंट कहाँ पर है, या एंड में है, तो हम पॉइंट को एक मरतबा पीछे ले आएंगे। जब पीछे ले आएंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू आएगी वो 2.5, यहाँ से कम किया तो वहाँ से पावर बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 5। तो आपकी फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर ऐसे ही आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ऐसे आ जाए 3 × 10 पावर, यहाँ पर जैसे आ जाए 3 और यहाँ पर भी आ जाए आपके ऊपर 3 पावर, तो क्या करेंगे अब आप, ठीक है। या इसके ऊपर 2 ही पावर हो, लेकिन अगर ये आपको पता है तो इसका अलग से निकालेंगे। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे और इससे क्या होगा 2 × 3 ये हो जाएगा पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन्हें और डेसिमल को पीछे ले आएंगे एक मरतबा, तो मतलब के स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में, तो 2.7 × 10 पावर यहाँ से कम किया तो वहाँ से बढ़ जाएगा, तो आपकी फाइनल वैल्यू ये हो जाएगी। तो हम पावर्स में भी एक्सपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन एप्लीकेशन कौन सी है, रूट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्प होगा जो अभी लास्ट वाली जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए। ये रूट निकालना काफ़ी मुश्किल होता है बच्चों का, तो आज हम ये रूट पे ही डिस्कस करेंगे। जैसे ये रूट है तो हम रूट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं पावर वाला नंबर। मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ पर देखें कि 2.5 × 10 पावर ये 7 वैल्यू है, ठीक है। अब आपका इससे क्या कि स्क्वायर रूट निकालो। देखें अब आपको पता है 2.5 का स्क्वायर रूट आपको नहीं आ रहा और ये पावर 7 है, इसका भी नहीं आ रहा। तो आप एक आसान काम क्या करें ना, 2.5 का अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक। आप ऐसा करें, आप इसको 25 कर दें। तो डेसिमल को क्या है कि आप राइट तरफ ले जाएं एक मरतबा। जब राइट तरफ एक मरतबा राइट ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये 25 बन जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, ये 25 बन जाएगा। अब ये 25 बन गया तो यहां से आपने बढ़ाया तो पावर पर क्या हो जाता है, पावर आपका कम हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। अब आप इसको डेसिमल को मतलब कि एक्सपोनेंट को आप सेट करके 25 करके आप इसका स्क्वायर रूट निकाल। अब मुझे बता, अब 25 का स्क्वायर रूट तो आपको आता है, कितना होगा 5 हो जाएगा। और हमने कहा स्क्वायर रूट के दौरान जो पावर होता है वो आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा × 10 पावर 3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा, आप ऐसे करें, कोई भी अगर इस तरीके से वैल्यू, मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए 3 पॉइंट, आपके पास अगर 3.6 आ जाए, ठीक है, 3.6 × 10 पावर अगर आपके पास ऐसा आ जाए 5, आपको कहे कि इसका स्क्वायर रूट निकालो तो आपको परेशानी होगी। तो आप ऐसा करें, डेसिमल को आप एक्सपोनेंट को सेट कर दें, आप इस पॉइंट को इधर ले आए, 3.6 का नहीं आ रहा तो आप पॉइंट को वहां लेकर 36 कर दें, और 36 का बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, डेसिमल को उधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 36, और ये पावर जो होगा यहां से बढ़ाएंगे तो यहां से कम हो जाएगा, पावर 4 ले, फिर आप इसका निकालें स्क्वायर रूट तो 36 का हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, और 4 का पावर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये क्या है, आप रूट को ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान। अच्छा कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं सर। मान लो अगर आपके पास ना ऐसा आ जाए, सपोज करें 5 × 10 पावर अगर आपके पास ऐसा आ जाए यहाँ पर 9, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कह रहा है 5 × 10 पावर इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। बच्चे कह रहे हैं 5 का हमें नहीं आता, 4 का आता लेकिन 5 का नहीं आ रहा, और 9 का पावर कैसे सेट होगा, काफी सारे। अगर 5 का नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, आप ऐसा करें 5 को 50 कर दें,
ठीक है। हमने कहा 50 का भी नहीं आ रहा, तो हमने कहा 50 का तो नहीं आ रहा, तो आप उसके बराबर में देखिए किसका आ रहा है, 49 का आ रहा है। तो 49 अप्रोक्सीमेट क्या है, 50 के बराबर है। अगर आपको जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप 50 का निकालो, कैलकुलेशन में कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, एग्जाम में जो एमडीकेट होते हैं, ईकेट वाले होते हैं, वहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो उसके लिए आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आपको 5 का नहीं आ रहा तो 50 कर दो, अगर 50 का भी सर नहीं आ रहा तो 50 के बराबर में देखो कौन है, 49, तो अप्रोक्सीमेट मान निकालो, बाद में ऑप्शन तो आपको दिए जाएंगे ना, आप उसको टिक कर दो, अराउंड उसके आंसर होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, डेसिमल कहां है, यहां है, तो आप 0 पीछे से बढ़ाओ, जब यहां से बढ़ाओगे तो वहां से वैल्यू कम है, तो कर दो 50 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब इसका स्क्वायर रूट करना, 50 का नहीं निकला, अब 49 निकाल दो, क्या है, तो 49 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 49 का आपको पता है 7 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, इंटू 10 पावर ये 4 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू। अब आपके पास जरूर ऑप्शन होगा कि जिसकी अराउंड 7 के अराउंड जो भी ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर देंगे, जो अप्रोक्सीमेट 7 के बराबर होगा आप उसको टिक कर देंगे, वही आप ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स और रूट, इनके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, हम कैलकुलेशन, आप इनकी स्क्रीनशॉट निकालें। हमने कहा एक्सपोनेंशियल नोटेशन की मदद से हम कैलकुलेशन फास्ट कैसे करेंगे, ठीक है, वही मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो चलें इसकी स्क्रीनशॉट निकाल दें। चलें अब इसकी कैलकुलेशन फास्ट कैसे करेंगे, यहां पे कैलकुलेशन कीजिए, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। और ये काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कैलकुलेशन में तो काफ़ी इसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारा समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आगे भी बहुत ही सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलें अब हम कैलकुलेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन को क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन के अंदर। तो फटाफट कैसे कैलकुलेशन करनी है, हम उसी फटाफट कैलकुलेशन पे अभी जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, उनको दिक्कत होती है किसमें, कैलकुलेशन में, हम उसी कैलकुलेशन को आज सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलो अब आपके पास अगर आ जाए, मान लो सपोज करें आपके पास अगर ऐसी वैल्यू आ जाए, मिसाल के तौर पर जरा देखिए, नंबर 1 अगर आपके पास आ जाए ये 80 है, अगर आपको कहेंगे 80 को 0.2 के साथ डिवाइड करो, बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आप इसी डिजिट्स को आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप विद इन सेकंड्स के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेट। अब मुझे बताओ 80 को 0.2 के साथ डिवाइड करना है, तो आप ऐसा करें 80 को 8 कर दो, क्या हो जाएगा, या 8 को 80 रख दो, इसको सिर्फ कर दो, क्या कर दो 8 को, ये जो 80 है ना इसको 8 कर दो, आसान तरीका। तो ये डेसिमल को पीछे ले आओ, तो ये बन जाएगा 8.0, ठीक है, मतलब आप इसको 80 कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन 8 इंटू 10 पावर, जब आप इसको कम करेंगे तो पावर प्लस में आ जाएगा, और इसको भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में करो, ये क्या है, डेसिमल इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 10 पावर -1। अब आपको पता है 8 के ऊपर 2 की कितनी मर्तबा, 4 टाइम में 4, तो अब ये माइनस का पावर ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अब आपका क्या हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया आंसर फटाफट। अब मुझे बता, अगर आपको ये पावर हटाना है 2, तो 2 आप 4 के पीछे 0 देते तो आपका आंसर आ गया 400। कितना टाइम, कुछ भी नहीं, आप ऐसे बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाए तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आ जाए 0.7, आप इससे कहे कि इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, मिसाल के तौर पर आपको कहेंगे 300 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, काफी बच्चे परेशान होते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा काम क्या करो, इस पॉइंट को लेफ्ट साइड है इसको 7 कर दो, डेसिमल को उधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 10 पावर -1, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, ये 300 है ना, आप इसको 3 कर दो, डेसिमल को 1 2, ठीक है, तो 3 कर दो और पावर की फॉर्म में, तो ये 3 डेसिमल को राइट से लेफ्ट गए तो पावर 2 प्लस में आ जाएगा। अब मुझे बताओ 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ठीक है। अच्छा 21 हो गया। अब पावर क्या होंगे आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन के दौरान पावर आपके पता है ऐड होंगे, तो ये माइनस का पावर 1 है तो इसके साथ ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा इंटू 10 पावर +1। अब 1 हटाना है आपको, तो फिर डेसिमल को मतलब 0 देना पड़ेगा पीछे, तो आपका ये हो जाएगा 210, आपका आंसर। आप इसी तरह फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मान लो अगर आपके पास और भी आ सकते हैं सवाल, आपके पास अगर ऐसे आ जाए, मिसाल के तौर पर सपोज करें आपके पास ये आ गया 800, इसे आपको कह के मल्टीप्लाई करो किसके साथ,
मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाइए 0.6 के साथ और डिवाइड करो इसको किसके साथ, आपसे अगर आप पूछा है 0.02 के साथ। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं कैसे सोल्व होगा, कोई मसला, आप इनको पावर की फॉर्म में लिखें और आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कहाँ है, आप इसको पावर में डेसिमल को 8 कर दो, 1 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। आप इसको भी डेसिमल की फॉर्म में कर दो, इधर डेसिमल, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻−1 और ये डिवाइड, आप डेसिमल 1 2 3 ये 2 की फॉर्म में कर दो, 2 × 10⁻−3 होगा। अब आपको पता है 2 के ऊपर 1 मरतबा आएगा तो 8 के ऊपर 4 मरतबा आएगा, ठीक है। तो 2 के ऊपर 1 और 4 के मतलब, तो कितना आंसर आ जाएगा आपको पता है कि ये आ जाएगा 4 को अब आप क्या करेंगे 4 × 6 कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 24 आ गया, देखें × 10 पावर, अब पावर सेट करना है तो हमने कहा कि ये पावर आपस में क्या होंगे, ये मल्टीप्लिकेशन वाले डिजिट तो इनके पावर आपस में आप ऐड करेंगे तो ये पावर हो जाएगा कितना, ये माइनस का इसके साथ मिलेगा तो एक ही पावर बचेगा, ये पावर 1, और ये माइनस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये पावर +4, तो टोटल +3 मतलब टोटल 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा टोटल 4 हो जाएगा। आप इस पावर को आप हटाकर 0 दे सकते हैं, ठीक है। आप इसी तरह ना बहुत ही अच्छे तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और भी है इससे और भी आपको ट्रिक्स दे रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए, सपोज करें अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आ रही है 0.04, आपको कहे कि आप इसे डिवाइड करो किसके साथ, मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए 50, मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाए 49, ठीक है, 4.9 आ जाए इस तरीके से, मिसाल के तौर पर आपको कहे कि 4.9 को इसके साथ डिवाइड करो। काफ़ी बच्चे परेशान हैं इसको कैसे सॉल्व करें। पहले तो ये बता, दो आपको चीज़ें ज़हन में रखनी है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए। एक, जहां आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन पावर की फॉर्म में लिखना है वहां पावर की फॉर्म में लिखो। दूसरा, जहां राउंडिंग ऑफ की जरूरत है वहां राउंडिंग ऑफ और एक्सपोनेंशियल नोटेशन दोनों को आप यूज करके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर सकते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे, तो पावर की जरूरत है तो आप इसको 2 मरतबा इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 4 × 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे आप बताएं कि ये 4.9 है, सपोज करें हमने कहा 4.9 है, इसे हम राउंड ऑफ करके क्या कर देते हैं 5। अब देखो 5 को 4 से डिवाइड कैसे करें सर, हमें नहीं आता, और मैंने आपको बताया अगर 5 से आप डिवाइड नहीं कर पा रहे तो 0.5 ले, और 0.5 के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर 0.5 के साथ डिवाइड होगा तो वो डबल हो जाता है। तो आप इसको 0.5 कर दे, डेसिमल का इसको पीछे ले आए तो ये बन जाएगा 0.5 × 10 पावर +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर 4 × 10 पावर -2, अब 4 को इसके साथ डिवाइड कर दो क्या डबल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये पावर प्लस का ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस ऊपर और 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा × 10 पावर -3 हो जाएगा। तो आप इसी -3 को हटाना है तो डेसिमल को 3 मरतबा पीछे ले आओ, 0.00 ये 8 हो जाएगा, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाए। आप इसी तरह से बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसी आ जाए। मान लो अगर आपके पास और भी आ सकती हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर की फॉर्म में अगर आपको आ रहा है तो बहुत ही सिंपल है। मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए 300 है, ठीक है, आपके पास ये 3000 आपको कहे कि इसको आप डिवाइड करें किसके साथ, आपको अगर कहे डिवाइड करें तो आप इसको कहे 0.00 और यहां पर आ जाए 51 इसके साथ डिवाइड करो। तो काफी बच्चे परेशान होते हैं कैसे डिवाइड करें, कोई नहीं, इसको आप 1 2 3 तो इसको 3 × 10 पावर 3 की फॉर्म में लिखें। अच्छा ये 1 2 बस 0.1 को राउंड ऑफ कर दो, कोई नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है, फाइनल में। तो कितना हो जाएगा ये 0.5 कर दो इसको, ठीक है, 2 मरतबा ले आए तो × 10 पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने बढ़ाया है तो यहाँ पे क्या पावर होगा। तो अब मुझे बताओ 0.5 के साथ डिवाइड होगा तो डबल हो जाएगा 6, और ये पावर माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 × 10 पावर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा फाइनल। आप इसी तरह से बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन और राउंडिंग ऑफ ये दोनों आपको आने चाहिए, ये बहुत ही हेल्प करेंगी आपकी फिजिक्स और इसमें केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में, ठीक है। इसी तरह आप और भी बहुत सारी कर सकते हैं। मान लो अगर आपके पास 700 आपको कहे कि आप इससे मल्टीप्लाई करो, किसके साथ मल्टीप्लाई करो, मान लो आपके पास आ जाए 0.03 के साथ, और फिर आपको कहेगी इसे आप डिवाइड कर दो, किसके साथ डिवाइड कर दो 49 के साथ, तो काफ़ी मसला होगा, कोई मसला नहीं, आप ऐसा कर लें इसको डेसिमल 1 2 तो 7 × 10 पावर कितना कर देंगे ये
2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और फिर आप इसको क्या करेंगे, 1 2 तो 3 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा फटाफट। अब इसको 49 को क्या करें, हमने कहा 9 को राउंड ऑफ कर दो, एक इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आप 50 बना दो। और 50 से भी अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, 50 से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो अब आप क्या करेंगे, आप बहुत आसान है, 50 को आप क्या कर देंगे 0.5 कर दो, डेसिमल को 1-2 मरतबा पीछे लिया, 0.5 बना दो। जब 49 है राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट 50 बना दो और 50 को 0.5 बना दो, 2 मरतबा डेसिमल पीछे लाओ तो पावर क्या हो जाएगा, यहां पर ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21, तो ये 21 हो जाएगा। और पावर इनके क्या हो जाएंगे 8, तो मतलब कट जाएंगे, ये माइनस के कट हो जाएंगे। तो अब नीचे क्या बचा 0.5 इंटू 10⁻²। अब मुझे बताएंगे 0.5 के साथ क्या हो रहा है, ये 0.5 के साथ ये डिवाइड, तो डिवाइड हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, वही कहानी, तो आप क्या करेंगे, इसका डबल हो जाएगा, 21 का डबल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। और ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू 10⁻²। अब इस माइनस को हटाना है तो डेसिमल को 1-2 मरतबा पीछे ले आओ पाए, तो कितना हो जाएगा 0.42, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई भी अगर आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए तो आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो 0.6 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, मान लो अगर आपके पास आ जाए 0.3 के साथ, फिर आपको कहेंगे इसे डिवाइड करो 0.01 के साथ, तो क्या आएगा आंसर। काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं तो सर इसका आंसर क्या आएगा, तो देखें इसमें आप ऐसे करें ना, आप डेसिमल को ले आए 6 इंटू 10⁻⁻1 कर दें इसको, ठीक है। और इसको भी डेसिमल को इधर लें 3 इंटू 10⁻⁻1 कर दें इसको, और नीचे 1 2 इसको 1 कर दें, 1 इंटू 10⁻⁻2 कर दें, ठीक है। तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, आपको पता है 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 18 आ गया। अब पावर आपको पता है ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस, और ये 2 माइनस का ऊपर का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस होंगे, ये आपस में ऐड होंगे, तो क्या हो जाएगा -2, और ये माइनस का पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा और 2 माइनस के साथ कट जाएगा, तो आपका आंसर फाइनल 18 है। तो आप इस तरीके से एक्सपोनेंशियल नोटेशन और राउंडिंग ऑफ की मदद से आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ही आज का टॉपिक था, एक्सपोनेंशियल नोटेशन और इसकी एप्लीकेशन और उसके यूजेस, क्या मतलब हम इनको कैलकुलेशन में सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आज हमने सारे डिस्कस किया, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।